नमस्कार दोस्तों, ओम साईं राम। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास मेहनत करने की इच्छा तो होती है, लेकिन रास्ते बंद दिखाई देते हैं। कमाई होती है लेकिन खर्च उससे ज़्यादा हो जाता है। घर का किराया, बच्चों की फ़ीस, राशन का खर्च, बिजली का बिल, दवाइयों का खर्चा, और इन सबके बीच इंसान खुद से एक ही सवाल पूछता है, आखिर मेरी परेशानी कब ख़त्म होगी। कभी बैंक बैलेंस देखकर चिंता होती है, कभी किसी से लिया हुआ उधार याद आता है, कभी किसी को पैसा वापस करने होते हैं, और कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने ही लोगों से मदद मांगने में शर्म महसूस होने लगती है। रात को नींद नहीं आती, आंखें बंद होती हैं, लेकिन दिमाग चलता रहता है। कल पैसे कहाँ से आएंगे? घर कैसे चलेगा? कर्ज कैसे उतरेंगे? क्या मेरी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं होगी? अगर आप भी इस समय आर्थिक परेशानी से गुज़र रहे हैं, तो आज इस वीडियो को केवल एक कहानी समझकर मत सुनिए। इसे साईं बाबा के चरणों में बैठकर उनसे बात करने जैसा समझिए, क्योंकि साईं बाबा का संदेश केवल धन के बारे में नहीं था। बाबा हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में हमारा सबसे बड़ा सहारा केवल पैसा नहीं होता, हमारा विश्वास, धैर्य, सही कर्म और बाबा पर भरोसा भी हमारी शक्ति बन सकता है। बाबा कहते हैं, सबका मालिक एक, और जब मालिक एक है तो अपने दुख को लेकर उसके दरबार में जाने में देर कैसी। आज हम साईं बाबा की कुछ ऐसी सीखों को समझेंगे जिन्हें आर्थिक परेशानी के समय याद रखना चाहिए। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति तुरंत ना बदले, आपका मन बदल जाए, लेकिन आपका मन बदल जाए। और जब मन मजबूत होता है तो इंसान मुश्किल परिस्थिति में भी सही रास्ता खोजने लगता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, और अगर आपके जीवन में इस समय पैसे की परेशानी है तो मन में श्रद्धा से बोलिए, ओम साईं राम। आइए जानते हैं पहली सीख, श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा के सबसे प्रसिद्ध संदेश में से एक है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी विश्वास, सबूरी यानी धैर्य। लेकिन जब जेब खाली हो तब धैर्य रखना आसान नहीं होता। जब घर में ज़रूरतें हों और पैसे कम हों तब इंसान जल्दी परिणाम चाहता है। हम चाहते हैं कि आज समस्या है तो कल ख़त्म हो जाए, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी कभी बाबा हमें तुरंत पैसे नहीं देते, बल्कि पहले हमें वह शक्ति देते हैं जिसे हम पैसे की समस्या से निकल सकें। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति पर बहुत बड़ा कर्ज है तो और वह केवल चिंता करते रहता है, तो क्या समस्या ख़त्म होगी? नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति शांत होकर अपनी आय और खर्च को देखे, ज़रूरतमंद से ज़्यादा खर्च बंद करे, नए काम खोजे, पुराने कर्ज से तारीख से पहले चुकाने की कोशिश करें और भगवान पर भरोसा बनाए रखें, तो धीरे धीरे रास्ते बन सकते हैं। यही सबूरी है। सबूरी का मतलब यह नहीं कि आप कुछ मत कीजिए। सबूरी का मतलब है कर्म करते रहिए और परिणाम के लिए धैर्य रखिए। अब दूसरी सीख के बारे में बात करेंगे, जो है मुश्किल समय में घबराकर गलत रास्ता मत चुनिए। जब पैसे की बहुत ज़रूरत होती है तब इंसान जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में गलत फैसले ले सकता है। कोई कहता है इतने पैसे लगाओ कि और दुगने कर लो।
कोई कहता है एक दिन में हज़ारों कमाओ, कोई कहता है कि बिना मेहनत के पैसे मिलेंगे। लेकिन आर्थिक परेशानी के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विवेक की। बाबा हमें सिखाते हैं कि लालच के पीछे भागने के बजाय सही कर्म पर विश्वास करो। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो कम से शुरुआत कीजिए। अगर नौकरी है तो उसे ईमानदारी से कीजिए और नौकरी नहीं है तो छोटी शुरुआत करने में शर्म मत कीजिए। छोटा काम छोटा नहीं होता। ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा पैसा भी बहुत बड़ा होता है। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा भी बहुत बड़ा होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप लोग। तीसरी सीख है ईमानदारी से कमाया धन ही सच्चा धन है। साईं बाबा जीवन में दया, सेवा और ईमानदारी का बहुत महत्व था। साईं बाबा के जीवन में पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा कमाने का तरीका उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर धन गलत तरीके से आता है तो वह मन को शांत नहीं करता, शांति नहीं देता। और अगर हमें धन, मेहनत और ईमानदारी से आया है तो कम होने पर भी मन में संतोष रहेगा। इसलिए अगर आर्थिक परेशानी है तो खुद से ये मत कहिए मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मत सोचिए और ना कहिए। इसके बजाय पूछिए मेरे पास कौन सी क्षमता है जिससे मैं आज से कमाना शुरू कर सकता हूँ। हो सकता है आपके पास कोई स्किल हो सकता है आप खाना अच्छा बनाते हो, किसी विषय को अच्छी तरह जानते हो, सिलाई आती हो, मोबाइल चलाना आता हो, ऑनलाइन काम आता हो, पढ़ाना आता हो, लिखना आता हो या फिर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। बाबा के चरणों में प्रार्थना करने के साथ साथ अपने हाथों को भी काम में लगाएं। प्रार्थना प्लस प्रयास प्लस धैर्य, यही सही रास्ता है। चौथी सीख है दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को मत आंकिए। आज सोशल मीडिया के समय में आर्थिक परेशानी और भी भारी लग सकती है। हम देखते हैं किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास नई कार है और किसी की विदेश यात्रा है। किसी के पास महंगे कपड़े हैं, किसी का बिजनेस चल रहा है और हम सोचते हैं मेरी ज़िंदगी में ही इतनी परेशानी क्यों है। लेकिन याद रखिए आप दूसरों की ज़िंदगी का केवल दिखाई देने वाला हिस्सा देखते हैं, उनकी पूरी कहानी नहीं। इसलिए तुलना मत कीजिए। साईं बाबा के सामने अपनी ज़िंदगी रखिए, कहिए बाबा मुझे किसी से ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मेरे घर में ज़रूरतें पूरी हो जाएं और मेरे मन में शांति बनी रहे। साईं बाबा से कहिए बाबा मुझे किसी से ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मेरे घर में ज़रूरतें पूरी हो जाएं और मेरे मन में शांति रहे। पांचवी सीख है पैसा कम हो सकता है लेकिन उम्मीद कम मत होने दीजिए। कई बार आर्थिक परेशानी धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास ख़त्म कर देती है। वह खुद को कमज़ोर समझने लगता है। उसे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भाग्य में पैसा नहीं है, मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। लेकिन बाबा के भक्त याद रखिए, आज की परिस्थिति आपका पूरा भविष्य नहीं है। आज आपके पास 100 रुपये हैं, इसका मतलब यह नहीं कि ज़िंदगी भर सो ही रहेंगे। आज काम नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा काम नहीं रहेगा।
आज कर्ज है, इसका मतलब यह नहीं कि ज़िंदगी भर कर्ज रहेगा। परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है, बस आपको अपने कर्म नहीं छोड़ने हैं। अपने कर्म करते रहिए, भगवान पर विश्वास करते रहिए। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम मान लीजिए गोपाल था। गोपाल बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक काम करता था, लेकिन उसके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा था। घर में बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी, 2 बच्चे थे। हर महीने कमाई आती और ज़रूरतों में चली जाती। एक दिन साहूकार ने आकर कहा, गोपाल, अब बहुत हो गया, मेरे पैसे वापस करो। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, कुछ समय और दे दीजिए। लेकिन साहूकार नहीं माना। उस रात गोपाल बहुत परेशान था। उसने पहली बार अपने घर के पास स्थित साईं बाबा के मंदिर में जाकर कहा, बाबा, मैं हार गया हूँ। मंदिर में शांति थी, दिया जल रहा था, बाबा की तस्वीर सामने थी। गोपाल ने आंख बंद की, उनसे कहा, बाबा, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। उसने बहुत देर तक प्रार्थना की। अगले दिन उसकी आर्थिक समस्या ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने सोचा, मैं रोककर समस्या को नहीं बदल सकता। उसने अपनी सारी परेशानियों की सूची बनाई। कितना कर्ज है, कितना खर्च है, कितनी कमाई है, कहाँ खर्च कम हो सकता है, वहाँ रोज़ अतिरिक्त कम करने लगा। उसने अपनी एक छोटी सी स्किल का यूज़ किया और शुरू किया। धीरे धीरे उसने थोड़े अतिरिक्त पैसे आने लगे। उसने कर्ज का छोटा हिस्सा चुकाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कई महीने लगे। एक दिन उसने आखिरी किश्त चुकाई। उस दिन वह फिर साईं बाबा के मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, आपने मेरा कर्ज एक दिन में ख़त्म नहीं किया। आपने मुझे वह शक्ति दी जिससे मैं अपना कर्ज ख़त्म कर सका। यही विश्वास की ताकत है। कई बार हम भगवान से कहते हैं, मेरी समस्या ख़त्म कर दो, लेकिन भगवान हमें कहते हैं, मैं तुम्हें समस्या से लड़ने की शक्ति देता हूँ। अब हम 6ठी सीख की बात करेंगे। कमाई के साथ खर्च को नियंत्रित करना भी ज़रूरी है। पैसे की परेशानी में हम केवल यही सोचते हैं, कमाई कैसे बढ़ाएं, लेकिन एक और सवाल ज़रूरी है, पैसा जा कहाँ रहा है। साईं बाबा की सीख हमें संयम की ओर ले जाती है। इसलिए आज ही अपने खर्च कीजिए, अपना 3 हिस्से बनाइए। ज़रूरी खर्च, कम किए जा सकने वाले खर्च, पूरी तरह बंद किए जाने वाले खर्च। छोटी छोटी बचत को कम मत समझिए। 50 की बचत भी बचत है, 100 की बचत भी बचत है। हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखने की आदत भविष्य में बड़ा सहारा बन सकती है। अब हम 7वीं सीख की बात करेंगे। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से पहले अपनी क्षमता समझें। साईं बाबा दया और सेवा का संदेश देते थे, लेकिन सेवा का मतलब यह नहीं कि अपनी ज़रूरतें छोड़कर दूसरों को पैसे देना ही ज़रूरी है। अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो भी आप सेवा कर सकते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनना, किसी बुज़ुर्ग की मदद करना, किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी ज़रूरतमंद को कपड़े देना। सेवा केवल पैसे से नहीं, सेवा भावना से होती है।
अब 8वीं सीख की ओर चलेंगे। घर में पैसे की परेशानी हो तो आपस में लड़ना नहीं है। आर्थिक परेशानी केवल जेब को प्रभावित नहीं करती, यह रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है। पति पत्नी एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, माता पिता बच्चों पर गुस्सा करने लगते हैं, भाई बहन एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, जब घर में पहले ही आर्थिक संकट है, तब अगर घर के लोग भी एक दूसरे का साथ छोड़ दें तो समस्या और बड़ी हो जाएगी। इसलिए आर्थिक परेशानी के समय परिवार को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। एक दूसरे को दोष देने के बजाय पूछिए, हम मिलकर क्या कर सकते हैं। यही परिवार की ताकत है। 9वीं सीख की तरफ चलेंगे। कर्ज है तो शर्म नहीं, योजना ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो खुद को अपराधी मत समझिए। कर्ज एक अधिक आर्थिक स्थिति है, आपकी पहचान नहीं है, वो एक सिर्फ आर्थिक स्थिति है। कर्ज है तो उसे स्वीकार कीजिए, उसकी पूरी जानकारी लिखिए, कितना कर्ज है, किससे है, कितना ब्याज है, हर महीने कितना चुकाना है, फिर एक योजना बनाइए। सबसे ज़रूरी बात, नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाने की आदत से बचिए। जहाँ संभव हो भरोसेमंद की सलाह लीजिए और बाबा से प्रार्थना करें, बाबा मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, बाबा मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। 10वीं सीख, बाबा पर भरोसा रखें लेकिन कर्म करना मत छोड़िए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। साईं बाबा पर विश्वास करना बहुत सुंदर है, लेकिन विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम काम करना छोड़ दें। अगर आपको नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए आवेदन कीजिए। अगर बिजनेस है, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर स्किल सीखनी है, आज से सीखना शुरू कीजिए। अगर खर्च ज़्यादा है, आज से लिखना शुरू कीजिए। अगर कर्ज है, आज से रीपेमेंट प्लान बनाएं और हर कदम पर बाबा को याद कीजिए, बाबा मैं अपना कर्म करूँगा। आप मुझे सही रास्ता दिखाएं, आप मुझे सही रास्ता दिखाएं। जब बहुत ज़्यादा चिंता हो तो यह प्रार्थना करें। अब कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांसें लीजिए और मन में साईं बाबा की तस्वीर देखिए। बाबा के चरणों में अपनी सारी चिंताएं रख दीजिए। मन से बोलिए, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। फिर बोलिए, बाबा मेरे घर की आर्थिक परेशानी को दूर करने की शक्ति दीजिए। बाबा मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए। बाबा मेरे हाथों में मेहनत की शक्ति दीजिए। बाबा मेरे मन से डर और चिंता दूर कीजिए। बाबा मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचाइए। बाबा मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। बाबा मेरे लिए सही क्या है वही मुझे प्रदान कीजिए। अब धीरे से बोलिए, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। थोड़ी देर शांत रहिए, अपने मन को महसूस कीजिए। आपकी समस्या अभी भी हो सकती है, लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका विश्वास है। एक और ज़रूरी बात, धन को डर मत पालिए। कई लोग पैसों की परेशानी के कारण हर समय डर में जीने लगते हैं। उन्हें लगता है अगर पैसा ख़त्म हो गया, अगर नौकरी चली गई, अगर बीमारी आ गई, अगर कर्ज नहीं चुका पाया
तो भविष्य की चिंता आज की शक्ति भी ख़त्म कर देती है। इसलिए आज पर ध्यान दीजिए। आज जो आपके हाथ में है उसका सही उपयोग कीजिए। आज का काम आज कीजिए। आज की कमाई में से थोड़ा बचाएं। आज एक नई स्किल सीखिए। आज एक गलत खर्च रोकिए। आज एक सही कदम उठाएं। छोटे कदम ही बड़े बदलाव बनाते हैं। साईं बाबा की सीख और धन। सही अर्थ। धन जीवन की ज़रूरत है। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन ही जीवन नहीं है। अगर बहुत पैसा है लेकिन मन में शांति नहीं है तो वह धन अधूरा है। अगर कम पैसा है लेकिन घर में प्रेम, स्वास्थ्य और सम्मान और विश्वास है तो जीवन में बहुत कुछ है। इसलिए बाबा से केवल यह मत मांगिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। कहिए बाबा मुझे इतना दीजिए कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो, मेरा मन शांत रहे, मैं किसी के सामने मजबूर ना हूँ और मैं दूसरों के काम आ सकूँ। अगर आज आप पैसे की परेशानी से गुज़र रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, यह समय हमेशा नहीं रहेगा। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। लेकिन उस समय अच्छे समय तक पहुंचने के लिए आपको आज से जीतना पड़ेगा। आपको 3 चीज़ें नहीं छोड़नी हैं: श्रद्धा, सबूरी, कर्म। साईं बाबा से जुड़े रहिए, लेकिन अपने कर्मों से भी जुड़े रहिए। अपने हाथों को काम में लगाएं, अपने मन को पॉजिटिव रखें, अपने खर्च को कंट्रोल करें, गलत और ज़्यादा अमीर बनने वाले रास्तों से बचिए, ईमानदारी से कमाएं, समझदारी से खर्च कीजिए, थोड़ा थोड़ा बचाएं और जब रास्ता दिखाई ना दे तब साईं बाबा से कहें, बाबा मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। कभी कभी यही विश्वास इंसान को टूटने नहीं देता। हे साईं बाबा, जो भी भक्त इस समय आर्थिक परेशानी से गुज़र रहा है, उसके घर में पैसे की कमी है, जिसके घर में पैसे की कमी है, जो कर्ज़ के कारण परेशान है, जिसे नौकरी की तलाश है, जिसका व्यापार नहीं चल रहा, जिसके मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा, बाबा उसके जीवन में सही अवसर लेकर आए। उनके मन से चिंता दूर कीजिए, उनके परिवार में शांति रखिए, उसे गलत फैसले से बचाएं, उसे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, उसे सही लोगों का साथ दीजिए और उनके जीवन में इतनी समृद्धि दीजिए कि वह अपने ज़रूरतें पूरी कर सकें और ज़रूरतमंदों के काम आ सकें। बाबा, साईं बाबा, हम आपसे केवल धन नहीं मांगते, हम आपसे सही बुद्धि, सही दिशा, धैर्य और विश्वास मांगते हैं, क्योंकि जब सही दिशा मिल जाती है तो इंसान धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ओम साईं राम, सबका मालिक एक है। अगर आपके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए, ओम साईं राम। बाबा मेरी आर्थिक परेशानी दूर करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस समय पैसों की परेशानी से परेशान है। हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया यह वीडियो किसी परेशान इंसान के मन में थोड़ी उम्मीद जगा दे। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं बाबा महाराज की जय।